हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। आज हम बात करेंगे टीएस एलियट जी के बारे में, जो कि मॉडर्निज्म एरा के बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड राइटर हैं। क्यों है इनकी राइटिंग्स इतनी सिग्निफिकेंट और क्यों मैं इन्हें कह रही हूँ कॉम्प्लिकेटेड? आइए जानते हैं अपने इस वीडियो में, और वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई कंडक्ट अ स्मॉल एमसीक्यू सेशन ऑल्सो, जो कि आपके बहुत ही काम आएगा आपके किसी भी एग्जाम में। यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। यहाँ पर आपको एक बेसिक पीडीएफ मिलेगी अपने सिलेबस से रिलेटेड, और टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। अपने टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न को भी देख लीजिए। 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, जो कि सब्जेक्टिव होंगे। और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो बहुत सोच समझकर आपको आंसर्स करने हैं, और मेरे सभी वीडियोस को देखते रहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। मैं अपने वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कुछ भी आपके एग्जाम्स में आएगा। अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन करिए। आज हम बात करेंगे टीएस एलियट जी के बारे में, आधुनिक युग के बहुत ही महान कवि, नाटककार और आलोचक। He showed us through his writing the loneliness of human being, the fragmentation of human beings, the alienation of human beings. Wasteland, Rough Rock, Four Quarters, इन सभी पोएट्रीज के थ्रू उन्होंने सिखाया कि पोएट्री इज नॉट जस्ट पोएट्री, दैट इज अ मीन्स टू अंडरस्टैंड लाइफ। तो हम यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ेंगे। जब हम टीएस एलियट जी को पढ़ेंगे, तब हम इस तरीके से उन्हें पढ़ेंगे, या ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा कि वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग लाइफ इन अ बेटर वे। Born 1888, died 1965. Moved to England in 1914. By birth, he was American writer, critic, publisher, and what not. British citizenship उन्होंने ले ली थी 1927 में, और he was such a great writer that got the most prestigious awards, Nobel Prize in 1948. ये सभी years आप याद रखिए, काम आएंगे आपके एग्जाम्स में। और ये बहुत ही खूबसूरत कुछ पोएट्रीज हैं उनकी लिखी हुई, इनके बारे में भी बात करेंगे आज ही के वीडियो में। टीएस एलियट जी को एज ए पोएट डिस्कस करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट पोएट्री उनकी लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रफलॉक। सभी पोएट्रीज को मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगी। बहुत ही मॉडर्निस्ट पोएट्रीज की कैटेगरी में आती है। देन जेरोनशन, ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है अलॉन्ग विद प्रफलॉक, जो कि पूरी दुनिया का डीके दिखाता है। वेस्टलैंड तो उनकी सबसे पॉपुलर पोएट्री है ही 1922 की, जो कि पोस्ट वॉर की एम्प्टीनेस दिखाती है। हॉलो मैन भी काफी पावरफुल पोएट्री है, जो कि स्पिरिचुअल क्राइसिस और अगेन एम्प्टीनेस दिखाती है आफ्टर दी वॉर। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स भी देखेंगे, प्लेस के बारे में भी बात करेंगे, और उनके क्रिटिकल वर्क्स के बारे में भी बात करेंगे। लव सॉन्ग की बात करते हैं। फर्स्ट मेजर पोएट्री है इनकी, जिसमें मॉडर्निज्म के सभी फीचर्स हैं। मॉडर्निज्म के फीचर्स के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी, और इनफैक्ट टीएस एलियट के 21 इंपॉर्टेंट वर्क्स का भी एक प्लेलिस्ट है, वो भी आप देखिएगा। प्रफरॉक लव सॉन्ग देखकर लगता है कोई हीरोइक पर्सन है, लेकिन वो हीरोइक लवर नहीं है, एक हेजिटेंट इनसिक्योर मॉडर्न मैन है। उनकी इनर थॉट्स हमें दिखाए गए, उनका अकेलापन हमें दिखाया गया, उनका फियर ऑफ जजमेंट हमें दिखाया गया, उनका इमोशनल क्राइसिस हमें दिखाया गया है। तो पूरी दुनिया किस तरीके से कंफ्यूजिंग स्टेट में है, एलिनेटेड स्टेट में है, दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द साइकोलॉजिकल डेप्थ एंड वॉइस ऑफ द कैरेक्टर प्रफरॉक। तो ये पोएट्री मैं आपको दूंगी डिटेल में करने को, मेरी 21 वीडियोस की प्लेलिस्ट में है, वहां से आप कवर करिएगा। डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। इन केस ड्यू टू एनी एक्सवाइजी रीजन अगर आप कवर नहीं कर पाते हैं डिटेल्ड वर्क्स को, तो एटलीस्ट इस वीडियो को तो ध्यान से देखिए। ये 3 कोट्स हैं। डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स, आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफी स्पून्स, आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मेंट टू बी। तो हर लाइन में वो कुछ कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर अपनी हेजिटेशन दिखाते हैं कि क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं इस दुनिया से बातचीत कर सकूं। एक ऐसा पर्सन है जो कि काइंड ऑफ एक मिडिल एज में है, और मिडिल क्लास है। हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन डर लगता है। उसके बाद वो कहते हैं, आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफी स्पून्स। प्रफरॉक फील्स दैट उनकी लाइफ बड़ी डल है, मोनोटोनस है, मीनिंग लेस है, जस्ट लाइक डेली रूटीन ऑफ कॉफी। आई एम नो प्रिंस हैमलेट,
अपने आप को कंपेयर करते हैं कि मैं ऐसा कौन सा खास पर्सन हूँ, राइट? ना ही मैं कुछ खास बन सकता हूँ, ना ही बनना चाहता हूँ। तो उन्हें पता है कि उनकी क्वालिटीज क्या है, उनकी उनकी स्पेशलिटी ये है कि वो एक मिडिल क्लास पर्सन है और उन्हें बहुत ही डर लगता है हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ते हुए, और उन्हें पता है कि वो कभी कर भी नहीं पाएंगे ऐसा। तो अपने आप को बहुत ही नॉर्मल वे में ही पोर्ट्रे कर रहे हैं, हीरोइक नहीं दिखा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं जेरोन्शन की। बहुत ही ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो कि पूरी दुनिया का डीके एक्सप्रेस करता है, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस एंड मॉरल डीके ऑफ द मॉडर्न मैन थ्रू द वॉइस ऑफ एन एजिंग डिसइल्यूशन स्पीकर। हमें एक एजेड डिसइल्यूशन स्पीकर मिलता है इस पोइट्री में। इन इन लाइंस में हमारा स्पीकर कह रहा है कि ही डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सम ग्रेट हिस्टोरिकल इवेंट और एनी हेरोइक स्ट्रगल। तो स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस दिखाई गई है पूरी दुनिया की, कि दुनिया में हीरोइक लोगों की थोड़ी सी कमी हो गई है, एंड पीपल नाउ lack purpose, action and meaningful contribution to society. I was neither at the hot gates nor fought in the warm rain. नेक्स्ट बात करते हैं वेस्टलैंड की। काफी पॉपुलर मॉडर्निस्ट पोएट्री है। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, काफी इंपॉर्टेंट कोट है। अनरियल सिटी भी काफी बार आ जाता है आपको एग्जाम्स में। शांति 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 कौन सी पोएट्री से लिया गया? वेस्टलैंड स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, कल्चरल डीके, मॉरल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन पोर्ट्रे करती है। अप्रैल को क्रूलेस्ट दिखाया गया क्योंकि एक्चुअली में तो ये लाइफ और रिन्यूअल का मंथ है, लेकिन दुनिया इतनी डल और मोनोटोनस हो चुकी है कि ये रिन्यूअल का मंथ भी लोगों को बोरिंग लग रहा है। सिटीज जो कि लोगों के मिलने जुलने का, एंजॉय करने का प्लेस है, बिल्कुल लाइफलेस हो चुके हैं, मैकेनिकल हो चुकी हैं। तो सिटीज बिल्कुल अनरियल है। एंड एक्चुअली अब दुनिया को तलाश है शांति की। द संस्कृत वर्ड पीस, इट एक्सप्रेसेस अ लॉन्गिंग फॉर स्पिरिचुअल पीस इन अ chaotic and broken world. वेस्टलैंड पोएट्री के 5 पार्ट्स हैं, ये आप देखिएगा। बरियल ऑफ द डेड, गेम ऑफ चेस, फायर सर्मन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड, और सबके अलग अलग थीम्स है। बरियल ऑफ द डेड में हमें डेथ के बारे में दिखाया गया है, किस तरीके से एम्प्टीनेस आ गई है दुनिया में। गेम ऑफ चेस में रिलेशनशिप्स किस तरीके से बहुत ही मोनोटोनस, बोरिंग और हॉलो हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। फायर समन में करप्शन दिखाया गया है, स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी दिखाई गई है। डेथ बाय वाटर में दिखाया गया है कि डेथ इज इनएविटेबल, सबकी डेथ आएगी ही आएगी। व्हाट दी थंडर सेड में दिखाया गया है कि लोगों को अब जागृत होने की जरूरत है, केओस को खत्म करने की और शांति को पाने की जरूरत है। इसी सेक्शन में शांति 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 वर्ड्स हैं। अब बात करेंगे हॉलो मैन की। हॉलो मैन काफी पावरफुल पोइट्री है। इसमें भी स्पिरिचुअल क्राइसिस ही दिखाया गया है, दुनिया की एम्प्टीनेस, मॉरल पैरालिसिस, लॉस ऑफ फेथ। वी आर दी हॉलो मैन, वी आर दी स्टफ्ड मैन, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। लोग जो है स्पिरिचुअली अंदर से खाली हो चुके हैं, मीनिंगलेस हैं सब कुछ। और स्टफ किस चीज से? मटेरियलिज्म से स्टफ्ड है, सेल्फिशनेस से स्टफ्ड है, नेगेटिव क्वालिटीज स्टफ्ड है सबके अंदर। और अगर पॉजिटिव क्वालिटीज और वर्च्यूज की बात करें तो एवरीबॉडी इज हॉलो। और इसी तरीके से इस दुनिया का अंत हो जाएगा। इस दुनिया का जब अंत होगा, जब शुरुआत हुई थी तो बिग बैंग थियरी से हुई थी ना, एक धमाके के साथ, लेकिन अंत होगा तो बिल्कुल शांति से हो जाएगा। कोई ड्रामेटिक एक्सप्लोजन नहीं होगा क्योंकि हम इतने शांत हो चुके हैं डीके हो होकर। इलियट बड़ा ही यहाँ पर पेसिमिस्टिक विजन दिखा रहे हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन का, कि अब कोई किसी से बात नहीं करता। डलनेस इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इसी डलनेस के साथ दुनिया खत्म हो जाएगी एक दिन। अब अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट एसेज की, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट 1919 का है। मेटाफिजिकल पोएट्स 1921 का है। इलियट ने लिटरेरी ट्रेडिशन को एम्फोसाइज किया अपनी पोएट्रीज में और बताया कि जब राइटर्स लिखते हैं, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में स्पेसिफिकली उन्होंने बताया कि जब राइटर्स लिखते हैं तो दे शुड बी इम्पर्सनल। अपने आप को भूल कर, सोसाइटी को याद करके, रीडर्स को याद करके, ऑडियंस को याद करके कुछ लिखना चाहिए। और मेटाफिजिकल पोएट्स में उन्होंने लगभग इसी का ऑपोजिट कंसेप्ट दिया कि कुछ पोएट्स जो कि मेटाफिजिकल टाइम पर थे, जैसे कि जॉन डन, एंड्रू मार्वल एंड हर्बर्ट, वो बहुत ही दिल से लिखा करते थे और उनकी पोएट्रीज इसी वजह से सबको समझ आ जाया करती थी और लोग कनेक्ट होते थे उनकी पोएट्रीज से। अगर प्लेस की बात करें तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस हैं उनके। मर्डर इन कैथेड्रल 1935 का, जिसमें सेंट थॉमस बेकेट जी का शहीद होना, मार्टरडम दिखाया गया है।
आपका गॉड में फेथ किस तरीके से पावर को, किंग की पावर को ओवर पावर कर सकता है, दैट हैज बीन शोन। फैमिली रियूनियन 1939 का, जिसमें ग्रीक ट्रेजेडी के बेस पर गिल्ट और डेस्टिनी दिखाया गया, किस तरीके से हमारा गिल्ट और हमारी डेस्टिनी हमें शेप करती है। मर्डर इन कैथेड्रल, फैमिली रियूनियन, इन दोनों के मैं डिटेल वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगी। कॉकटेल पार्टी भी काफी इंपॉर्टेंट प्ले है, जहां पर आइडेंटिटी और ह्यूमन बींग्स की सफरिंग, आइडेंटिटी क्राइसिस को दिखाया गया है। तो एक सोशल ड्रामा है, काफी फिलोसॉफिकल लेवल का, द कॉकटेल पार्टी। मर्डर इन कैथेड्रल, फैमिली रियूनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिलेंगे वीडियो फॉर्म में भी। मेरी पूरी एक प्लेलिस्ट है जहां पर 21 वीडियोस हैं। वेस्टलैंड के मैंने हर पार्ट के लिए अलग वीडियो बनाया है, अच्छे से देखिएगा। प्रफ्रॉक का एक सेपरेट वीडियो है। लगभग सभी टॉपिक्स जो मैंने आपको यहाँ बताए सबके सेपरेट वीडियोस हैं और आपको काम आएंगे आपके एग्जाम्स में। इसी प्लेलिस्ट में टीएस एलियट जी से रिलेटेड एमसीक्यू सेशन भी है, एक एमसीक्यू वीडियो भी है। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ जिसको आप मुझे कमेंट्स में आंसर करिए। इसी तरीके के और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। A critical question Eliot's Prufrock poses, so important to an understanding of his character, is to be or not to be? What are you thinking of? Do I dare? Is there nothing in your head? A, B, C, D. जो भी आपको राइट आंसर लगता है मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आप में से कोई भी मेरे लाइव सेशंस ज्वाइन करना चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो कि लिटरेचर से रिलेटेड है, बी इट CUET का मास्टर्स एंट्रेंस, KVS, TGT, PGT एग्जाम और UGC नेट पेपर 2, यू कैन कनेक्ट विद मी। एक लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में जिससे आप एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी कर सकते हैं। Thanks for watching and best of luck for exams, and please do not forget to share and subscribe the channel.